चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपोजिशन अरकान की 2 घंटे तवील मुलाकात। अपोजिशन अरकान की मुलाकात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के घर हुई। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन वफ्द को बताया वज़ीर आज़म से मुलाकात में भी तजावीज़ तलब की गई। चीफ जस्टिस ने बताया वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अडाला जेल में कैदबानी PTI और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। उमर अयूब ने कहा कि अपोजिशन लीडर्स के केस एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। उमर अयूब ने बताया कि पार्टी क़यादत के वकला को हरासा किया जाता है। उमर अयूब ने बताया कि जेल हुकाम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते। वफ्द के अरकान ने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की गिरती सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। अपोजिशन वफ्द की जानिब से एतराफ़ किया गया अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अली ज़फ़र ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन के प्रपोजल पर जवाब के लिए वक्त मांगा है। चीफ जस्टिस से PTI रहनुमाओं की मुलाकात का अलामिया जारी। अपोजिशन वफ्द से कबल वज़ीर आज़म की सरबराही में हुकूमती वफ्द ने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस से मुलाकात से पहले 3 बार बानी PTI से इजाज़त ली। चीफ जस्टिस को बताया बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमारे वर्कर्स को जाली FIRs में अंदर रखा हुआ है। सलमान अकरम राजा ने लापता अफराद का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दीगर PTI रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस ने 10 निकाती एजेंडे पर तजावीज़ मांगी थी। चीफ जस्टिस को हमने कहा आपके हुक्म पर कोई अमल दरामद नहीं होता। तमाम मसाइल से आगाह किया। वर्कर्स बानी और बुशरा बीबी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा बोले मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं है। इरफान सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस और PTI अरकान की मुलाकात को खुशाइन करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने हुकूमत से भी बात की है। PTI अपना तामीरी मौक़िफ़ ज़रूर पेश करे। सियासी इस्लाहात के लिए इस तरह की मुलाकातें बहुत ज़रूरी है। ऐवान से वॉकआउट और एहतजाज अपोजिशन का हक है। इसके साथ साथ कानून साजी में भी हिस्सा लें। हुकूमत की कानून साजी में तरमीम तजवीज़ करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ऑफर। बदउनवान अनासर से एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। ये रकम अब कौमी ख़जाने में जमा कराई जाएगी। वक्त आ गया बदउनवानी की नज़र रकूम को कौमी ख़जाने में वापस लिया जाए। मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा था। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी में मदद मिलेगी। FBR में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ कराने का मकसद वाजिबुल अदा टैक्स का हुसूल था। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। कई दहाइयों से हमारा निज़ाम इन्हतात का शिकार रहा। जदीद टेक्नोलॉजी के फकदान से खरबों रुपए की रकम दहाइयों से रुकी हुई थी। खरबों रुपए के मुकदमा ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस निज़ाम मुकदमात के ट्रैक एंड ट्रेस में मुआवन साबित होगा। ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया जिससे बदउनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा ख़जाने में आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। आर्मी चीफ ने वार मिनिस्टर और लॉर्ड हिल गैरिसन का दौरा किया। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज और D-PRAG स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा। जनरल आसिम मुनीर ने जनरल रोलैंड वॉल्कर की दावत पर दौरा किया। IMF पाकिस्तान के साथ ताउन आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद गवर्नेंस और करप्शन के तशख़ीसी जायजे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और अज़्म को सराहा। IMF ने मिशन के हालिया दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी कर दिया। IMF मिशन ने 6 से 14 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा किया। 6 बुनियादी रियासती अफ़ाल में गवर्नेंस बदउनवानी के खतरात का इब्तदाई जायजा लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी के माली मुआवनत की इंसदाद से मुतालिक अमूर भी शामिल थे। IMF टीम रवां साल के आखिर में दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगी। गवर्नेंस, शफाफियत, इक़्तिसादी नताइज को बेहतर बनाने के मौक़े तलाश करने के लिए जायज़ा होगा। टीम हतमी जायजे की तैयारी में मदद हासिल करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। IMF का अलामिया।
वज़ीर-ए-आज़म से रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ज़ियाद बशीर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का रिटेलर्स के वफ़द का खैर मकदम। मसाइल के हल की यकीन दहानी, रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में मौजूद हैं उन पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में होने वाली स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए भी इक़दाम तेज़ कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू नौजवान अफरादी कुव्वत की पेशा वराना तरबियत से मुतालिक बैनुल वज़ारती जायज़ा इजलास। अफरादी कुव्वत को बरसर रोज़गार और बैरूनी मुल्क खपत का आइंदा 3 साल का लाहमल पेश। अफरादी कुव्वत की IT, सनत, नर्सिंग, दीगर शुबाजात में पेशा वराना तरबियत का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म की नर्सिंग की तरबियत के लिए इदारों की तादाद को बढ़ाने की हिदायत। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के मुंह से वापस आया, पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। बदकिस्मती है, तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया था। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, सियासत में गंद डालकर उसे तबाह किया गया। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। अवाम से किए वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं। सदर मुस्लिम नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू, साबिक वज़ीर-ए-आज़म से शाइस्ता परवेज़ मलिक और वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। नवाज शरीफ ने परवेज़ मलिक मरहूम की खिदमात को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब को तारीख, तहजीब और सियाहत का रीजनल इंटरनेशनल मरकज़ बनाने का फैसला। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज़। पंजाब के 170 तारीखी मकामात को आलमी मेयार के सियाहती मराकज़ में तब्दील करने का तारीखी कदम। मैपिंग मुकम्मल कर ली गई। 101 गुरुद्वारे, 43 गिरजाघर भी शामिल हैं। पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का फैसला। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 400 मिलियन रुपए जारी। माल रोड की तारीखी महफूज और फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। 5 दरियाओं की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। सियाहत के फ़रोग से मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। पंजाब और पाकिस्तान का आलमी इमेज दुनिया में नई शान से चमकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। सोशल मीडिया पे जो है जिस तरीके से कैंपेन हो रही है और जो यानी पगड़ियाँ उछाली जा रही है, मैंने हमेशा कहा है हमें दलील से, मंतक से और कानूनी आईनी दायरे के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो टकराव की पॉलिसी ही चाहते हैं। बेहतर नहीं है कि हम पाकिस्तानी कौम को कायल करें। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो भी करना है मुल्क के अंदर करना चाहिए। चीफ जस्टिस से PTI वफ्द की मुलाकात का खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा। मौलाना का हमारे साथ एहतजाज में आना शेख चिली के ख्वाब है। लड़ाई दलील से लड़ी जाती है। PTI पंजाब की क़यादत को इनकलाबी बनना होगा। टकराव की पॉलिसियों का गुस्सा हम पर और बानी PTI पर निकलता है। जो भी एहतजाज हो पाकिस्तान में होना चाहिए। अडियाला के बाहर कैंप नाकाम हो तो सलमान अकरम राजा मुझे ज़रूर दावत दें। सलमान अकरम राजा अब गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम चलाएं। अपनी बात पर कायम हो। नवाज शरीफ को गलत सजा। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। ओपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वसअत देने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत सिंध रवाना। 3 रोज़ा दौरे के दौरान ग्रैंड अलायंस इत्तेहाद के लिए अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। अपोजिशन अलायंस GDA की क़यादत से मुलाकात करेगा। दौरे के दौरान बिजनेस कम्युनिटी और बार एसोसिएशन से भी मुलाकातें होंगी। सेनेटर शिबली फराज का स्टेट बैंक बिल के नताइज का ऐलान करने का मुतालबा। बिल पर वोटिंग हुई लेकिन नताइज का ऐलान नहीं किया गया। बिल खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के हकूक से मुतालिक था। डिप्टी चेयरमैन का स्टेट बैंक बिल पर रवैया बदनीयती पर मबनी था। हमारे 3 सेनेटर्स को मुअत्तल कर दिया गया। इस जगह पर किसी ने मुस्तकिल नहीं रहना। क्या ऐसे ऐवान चलेगा? डिप्टी चेयरमैन सेनेट ऐवान से मुआफ़ी मांगे। सेनेटर शिबली फराज का मुतालबा।
आइन तोड़कर और जबर से मुल्क नहीं चलते। हमारी पार्लियामान अवाम के नुमाइंदा नहीं। पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत पैसे देकर ऐवान पहुंची। ये बदकिस्मती है। ऐसे लोग अवाम के फैसले कर रहे हैं। सियासतदानों ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए सब उसूल छोड़ दिए। जब सियासत दूसरों को जेल में डालने का नाम हो तो मुल्क का नुकसान होता है। जब इलेक्शन चोरी होगा तो मुल्क में सियासी इंतशार ही होगा। हमने मुल्क के इस निज़ाम को बदलना है। पाकिस्तान में अवाम की बात करने वाला कोई नहीं। फितना अल खवारिज के 6 दहशतगर्दों का पाक धरती से सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला करक में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन 6 खवारिज जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन खवारिज की मौजूदगी के इत्तला पर किया गया। इलाके में पाए जाने वाले दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। ISPR सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर ममलिकत ने सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी को सराहा। कहा कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को उसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से दहशत गर्दी के सद्देबाब के लिए मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सिक्योरिटी फोर्सेज को शाबाश। इस्लामाबाद में वफाकी सरकारी मुलाजमीन का राना सनाउल्लाह से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। वज़ीर आज़म सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देंगे। PTI दौर में मुल्क को बहरान में धकेला गया। राना सनाउल्लाह सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में तफरीक और टैक्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे।